दिल्ली मेट्रो बन रही है मंचलों का अड्डा। महिला कोच अलग से बनाने के बाद भी महिलाएं मंचलों से परेशान हैं। दिल्ली मेट्रो हजारों ऐसे मंचलों को सबक सिखा चुकी है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के लिए मेट्रो में भी सफर मुश्किल हो रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि डीएमआरसी मंचलों पर लगाम लगाने के बजाय छेड़छाड़ की घटनाओं को छुपाने में ज्यादा मेहनत कर रही है। दिल्ली की शान मेट्रो। महिलाओं के लिए भी मेट्रो को सुरक्षित सफर का सहारा माना जाता है, लेकिन इस सुरक्षा को भी अब नजर लग गई है। महिलाएं मेट्रो में भी बुरी नजरों का शिकार हो रही हैं। यहां तक कि महिला कोच में भी ये नजरें उनका पीछा करने लगी हैं। यूं तो मेट्रो महिलाओं के लिए सफर के सुरक्षित साधन के तौर पर जानी जाती है, लेकिन मेट्रो में भी मंचले मनमानी से बाज नहीं आ रहे। खुद दिल्ली मेट्रो के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जल्दी ही सख्ती नहीं की गई तो कहीं ये बीमारी दिल्ली की शान मेट्रो को भी न लग जाए। महिलाओं को बुरी नजरों से बचाने के लिए 2010 में लेडीज कोच अलग कर दिया गया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो लेडीज कोच में घुसने वाले मर्दों पर जुर्माना भी तय कर दिया गया। तब से अब तक 12,757 मर्द ऐसे हैं जो लेडीज कोच में जबरन घुसे और पकड़े गए। इनसे 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया, लेकिन बुरी नजर ने महिलाओं का फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। इसी साल एक वक्त ऐसा भी आया जब महीने भर के भीतर 1,538 मर्द लेडीज कोच में जबरन सफर करते हुए पकड़े। ये वो आंकड़े हैं जो दिल्ली मेट्रो के अफसरों की जानकारी के बिना ही बेपर्दा हो गए, वरना दिल्ली मेट्रो के अफसर तो न जाने क्यों मनचलों की हरकतों को पर्दे में ही रखना चाहते हैं। लेकिन मेट्रो में सफर करने वाली महिलाएं इस हकीकत को खुद बयां कर रही हैं। मेट्रो में भी जहाँ अगर लेडीज कंपार्टमेंट में नहीं जाए, हम लेडीज डिब्बे में नहीं जाए, तो हमारे साथ जेंट्स होते हैं उनके साथ जाए तब भी होता है। आज भी हमारे साथ हुआ है। जैसे हम लोग ऑफिस से निकल के घर जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोच खाली होता है, वो काफी धीरे धीरे आगे खिसकते हुए जैसे उसमें आगे सीट्स वगैरह पे बैठ जाते हैं और वो लोग उठते भी नहीं है। उनको बोलो उठ जाओ तो जाते भी नहीं है। लेकिन एक दफा हमारे चावड़ी बाजार से कहाँ से तो वो लोग हट नहीं रहते। वो लोग दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 4.5 लाख महिलाएं सफर करती हैं। ऐसे में अगर छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती रहीं तो मेट्रो भी उनके लिए सफर का सुरक्षित साधन नहीं रह जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे साधनों के मुकाबले मेट्रो की इमेज भले ही बेहतर हो, लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ये डर तो जरूर पैदा हो गया है कि कहीं मेट्रो भी मनचलों का अड्डा न बन जाए। इसलिए जरूरी ये है कि हालात बेकाबू होने से पहले ही सख्त कदम उठा लिए जाएं। कैमरामैन शिव कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक।